एहसास काफ़ी है। श्री माता जी ने हमें बताया कि स्वयं श्री कृष्ण ने ईसा मसीह को बताया था कि तुम्हारा शरीर ब्रह्म तत्व का बना है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, किंतु किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि आदि शक्ति के पुत्र को छू भी सके। वो स्वयं अपनी इच्छा से क्रूस पर चढ़े और उन्होंने सबको क्षमा किया, क्योंकि वो क्षमा और प्रेम का संदेश फैलाना चाहते थे। माँ के श्री चरणों में सहज युवा शक्ति प्रस्तुत करने जा रही है नाटक ईसा की सिखावन, जिसमें ईसा मसीह के द्वारा प्रदान की गई शिक्षा, क्षमा और प्रेम का संदेश दिया गया है। यह नाटक लियो टॉल्स्टॉय की लघु कहानी प्रेम में भगवान पर आधारित है। द नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज प्ले represents the message given by teaching of Lord Jesus Christ of love and forgiveness. Let us enjoy the play with our Divine Mother. Jai Shri Mata Ji. एक नगर में मार्टिन नाम का एक मोची रहता था। एक छोटी सी किराए की कोठरी ही उसका घर और दुकान थी। उसकी खिड़की से सड़क नजर आती थी और वह आते जाते लोगों को काम करते करते देखता रहता था और इसी तरह उसका सारा दिन निकल जाता था। वह आदमी नेक और भला था। उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह सच्चाई से काम करता था, माल अच्छा लगाता था और दाम भी वाजिब लेता था। उसकी पत्नी 3 साल का एक बेटा छोड़कर चल बसी थी। बच्चे और भी हुए थे, लेकिन बचपन में ही जाते रहे। अब केवल एक बच्चे का ही साथ रहा था, लेकिन उसका भी सुख उसकी किस्मत में ज्यादा दिन तक नहीं लिखा था। 12 साल की उम्र में वो भी चल बसा। इस बच्चे के मरने से उसके मन में ऐसा दुख समा गया कि दुख में बार बार भगवान को कोसता रहता और जिद में आकर उसने भगवान को जैसे बुला ही दिया। वे बार बार कहता रहता, हे भगवान, मुझे भी उठा लो। तुम कैसे हो कि मेरा नन्हा सा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी बुढ़ापे का सहारा, उसे तो तुमने उठा लिया और न जाने मुझ बूढ़े को किसके सहारे छोड़ दिया। एक बार उसके गांव के एक बुजुर्ग आए जो पिछले 8 साल से तीर्थ यात्रा कर रहे थे। मार्टिन अपने दिल का सारा दुख उन्हें कहने लगा। बाबा, अब तो मुझे जीने की कोई इच्छा ही नहीं रह गई है। बस भगवान करे कि मुझे जल्दी से उठा ले। आप ही बताओ, अब इस संसार में जीने के लिए मेरे लिए क्या आशा बाकी रह गई है? ऐसी बातें नहीं कहते मार्टिन। ये ईश्वर की लीला हम क्या जाने। इस दुनिया में हमारी इच्छा से थोड़ी ही काम होता है। सब ऊपर वाले की मर्जी चलती है। उसकी ऐसी ही इच्छा रही होगी कि तुम्हारा बेटा चला जाए और तुम जियो, तो इसी में ही तुम्हारी कोई भलाई होगी। तुम जो ये दुखी रहते हो और ऐसी बातें करते हो, उसका कारण यह है कि तुम अपने सुख के लिए ही जीना चाहते हो। अपने सुख के लिए नहीं तो फिर किसके लिए जीना चाहिए? ईश्वर के लिए जीना चाहिए मार्टिन। उसने हमें जीवन दिया है, तो उसी के लिए हमें जीना चाहिए। उसके लिए जीना सीख जाओ तो कोई दुख क्लेश नहीं रहेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ईश्वर के लिए कैसे जीते हैं, इसका कैसे पता चलेगा? संत लोगों के चरित्र से पता चलेगा कि ईश्वर के लिए जीने का क्या मतलब होता है। अच्छा, तुम तो पढ़ सकते हो ना। तुम बाइबल की किताब ले आना, उसे पढ़ना, उसमें सब लिखा है। उससे सब पता चल जाएगा कि ईश्वर की मर्जी से चलने का मतलब क्या होता है और उसके अनुसार कैसे रहते हैं। ये बातें मार्टिन के मन में बस गईं
और उसी दिन वे जाकर बाइबल ले आया और पढ़ना शुरू कर दिया। उसने सोचा था कि रविवार के दिन ही पढ़ेगा, लेकिन जब एक बार पढ़ना शुरू किया तो उसका मन हल्का होने लगा, तो वे रोज रोज ही पढ़ने लगा, वे भी देर रात तक। दिन भर काम करता और देर रात तक दीपक की रोशनी में बाइबल पढ़ता। जैसे जैसे पढ़ता गया उसे दिखने लगा कि ईश्वर मनुष्य से क्या चाहता है और ईश्वर के लिए मनुष्य को कैसे जीवन बिताना चाहिए। उसकी जिंदगी बदल गई। पहले कभी कभी शराब भी पी लेता था, ज्यादा चढ़ गई तो लड़ाई झगड़े का भी कर लेता था, लेकिन अब ये सब बातें खत्म हो गई और जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय हो गया। पहले रात को सोने के लिए लेटता तो बच्चे की याद करके शोक मनाता, लेकिन अब बार बार यही कहता, हे भगवान, तू ही है, तू ही जगत आधार है, तेरी ही इच्छा से सब कुछ हो। पढ़ते पढ़ते एक बार वो उस जगह पर आया जहां ईसा मसीह ने कहा, जो तुझे एक गाल पर मारे तू दूसरा भी आगे कर दे, जो कोट उतारना चाहे तू कुर्ता भी उसको दे दे, जो मांगे सब उसको दे दे, और जो ले जाए तो उससे वापस कुछ ना मांग। तू जैसा चाहता है कि लोग तुझसे ऐसे व्यवहार करें तो उनसे वैसा ही व्यवहार कर। ये कैसी शिक्षा है प्रभु? इन पर अमल करना कितना कठिन है। कहना सुनना तो आसान है, लेकिन करे कैसे? केवल आपकी कृपा से ही इन पर अमल करना संभव है। हे प्रभु, तेरी कृपा सब पर बनी रहे। तुम प्रभु तो मुझे कहते हो, लेकिन मेरा कहा नहीं करते। जो मेरे पास आता है मेरा कहा सुनता है और सुनकर करता भी है, वह उस आदमी के समान है जिसने गहरी खुदाई कर अपने मकान की नींव चट्टान पर जमाई है। बाढ़ आई और लहरें टकरा टकरा कर हार गईं, पर मकान नहीं हिला। लेकिन जो मेरी सुनता है और करता नहीं है, वह उस आदमी के समान है जिसने रेत पर मकान खड़ा किया पर नींव नहीं बनाई। बाढ़ आई और एक ही टक्कर से घर ढह गया, सब कुछ डूब गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। मेरा मकान चट्टान पर है या रेत पर खड़ा है? चट्टान पर है तो ठीक है, लेकिन यहां अकेले बैठे बैठे तो सब ठीक लगता है कि मैं ईश्वर की मर्जी से चल रहा हूं, लेकिन आग झपकी नहीं कि मन में खोट आ जाता है। लेकिन मुझे प्रयत्न करना नहीं छोड़ना, प्रयत्न करने में ही आनंद है। हे भगवान, तू ही मालिक है। ये सब सोचकर वे फिर सोने को हुआ, लेकिन किताब छूटती ही नहीं थी, तो वे फिर पढ़ने बैठ गया। मार्टिन पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते वे जगह आई जहां एक धनी व्यक्ति ने ईसा मसीह को अपने घर भोजन के लिए बुलाया हुआ था। तभी एक औरत अंदर आती है। उसके पास एक इत्र की बोतल है। वह उनके चरणों में झुकती है और रोती है। उसके आंसू ईसा के चरणों पर गिरते हैं, तो उसने उन्हें अपने बालों से साफ कर दिया और उनके चरणों पर बोतल से इत्र उड़ेल दिया। अगर ईसा वास्तव में मसीहा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि यह एक बदनाम और पापिन है, इसलिए उन्हें अपने को छूने की आज्ञा तो उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। क्या मैं आपको एक कहानी बताऊं जो मैं अभी सोच रहा हूं?
क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? हाँ, बताइए। तो सुनो। एक अमीर आदमी के 2 कर्जदार थे। एक 50,000 रुपए का कर्जदार और दूसरा 500 रुपए का। दोनों के पास देने के लिए कुछ भी ना था। उस अमीर आदमी ने उन दोनों का कर्जा माफ कर दिया। अब आप बताएं कि दोनों में से उस अमीर आदमी को कौन अधिक प्यार और इज्जत देगा? वही जो ज्यादा कर्जदार है। यही फर्क है आप में और इस औरत में। आप अपने आप को सही समझते हैं और इसीलिए आप परमात्मा के प्रति ज्यादा कर्जदार नहीं हैं। यह औरत अपने आप को गुनाहगार समझती है, इसीलिए परमात्मा के प्रति इसका कर्ज बहुत अधिक बनता है। जब मैं आपके घर आया था तो मुझे आपने पांव धोने के लिए किसी तरह का पानी नहीं दिया था, जबकि इस औरत ने उन्हें आंसुओं से धोया और अपने बालों से सुखाया। आपने मुझे चूमा भी नहीं, लेकिन उसने मेरे पांवों को चूमा। आपने मेरे सिर पर लगाने के लिए तेल नहीं दिया, परंतु इसने मेरे पांवों में महंगा इत्र उड़ेल दिया। तुम मुझसे बचते रहे हो और यह मेरे पांवों को स्नेह से भिगोती रही है। वह अपने आप को गुनाहगार समझती है और इसीलिए लोगों से प्यार करना उसके लिए आसान है, लेकिन आप अपने आप को सही समझते हैं, इसीलिए दूसरों के साथ प्रेम करना आपके लिए कठिन है। जो सबसे प्रेम करता है उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं। वह आदमी मेरी ही तरह रहा होगा। बस अपना ही अपना ख्याल करना, खुद अच्छा खा लेना, आराम से रहना, मेहमान की कोई आवभगत न करना। और मेहमान कौन? स्वयं भगवान। अगर वे मेरे घर पधारे तो क्या मैं भी वैसा करूंगा? कहीं मैं होता तो क्या करता? बस यही सोचते सोचते मार्टिन सो गया। इतने में कान के पास बड़े धीमे स्वर में जैसे किसी ने कहा, मार्टिन। कौन? कौन है? मार्टिन, कल गली में ध्यान रखना, मैं आऊंगा। मार्टिन खड़ा हो गया, आंखें मली। समझ ना सका ये शब्द जागते में सुने थे कि सपने में। फिर उसने दिया बुझा दिया और सो गया। अगले दिन मार्टिन भोर होने से पहले ही उठ गया और भजन प्रार्थना करके आग जला के अंगीठी पर खाना चढ़ा दिया और फिर अपने काम में जुट गया। लेकिन काम करते करते रात की बात सोचने लगता। कभी तो उसे लगता कि वे सब एक सपना था, कभी लगता कि उसने सचमुच में ही कोई आवाज सुनी थी। खिड़की के पास बैठा बैठा रह रहकर सड़क पर दिखने लगता था। काम से ज्यादा उसे किसी के आने का ध्यान था। गली में अनपहचानी आवाज सुनता तो झांक उठता कि कौन है। इस तरह एक झल्ली वाला उधर से निकला, फिर एक कहार गया। दिन चढ़ते ही उसने जब बाहर की ओर नजर करी तो देखा स्टीफान नाम का एक बूढ़ा सिपाही, जिसने पुराने राजा का राज देखा था, उसकी गली में आया। हाथ में उसके झाड़ू थी। एक पड़ोसी लाला जी ने घर में उसे दया भाव से रखा हुआ था। उनके वे झाड़ू सफाई के काम कर दिया करता था। वही सड़क पर भी सफाई कर देता था। रात में खूब ठंड पड़ी थी और वे जोर जोर से खांस भी रहा था। कुछ देर उसे देखते रहकर फिर मार्टिन अपने काम में लग गया। लेकिन कुछ ही टांके लगाए होंगे कि उसने देखा
कि झाड़ू जरा टेक कर दीवार से सहारा लेकर स्टीफान या तो सुस्ता रहा था या फिर गर्म होने के लिए सांस ले रहा था। उसकी उम्र काफी थी, कमर झुक गई थी और शरीर में अधिक काम करने की जान नहीं थी। झाड़ू लगाने लायक भी दम नहीं था और वे हाफ सा रहा था। उसे बुलाकर मैं चाय पूछता हूँ, चाय तो बनी हुई है। तभी वे अपना सारा काम छोड़कर फटाफट चाय की सब तैयारी करने लगा। फिर खिड़की के पास जाकर थपथपाकर स्टेफान को इशारा किया। ये सुनकर स्टेफान खिड़की तक आया तो मार्टिन ने उसे अंदर बुलाया और आगे बढ़कर दरवाजा खोलते हुए बोला, आ जाओ, अंदर आ जाओ, लगता है तुम्हें ठंड लग गई है। भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ, मेरी देह में ठंड बैठ गई है और मेरे जोड़ में दर्द हो रहे हैं। ये कहकर स्टेफान अंदर आया और शरीर पर लगी धूल झाड़ने लगा और फिर ये सोचकर कि फर्श पर निशान न पड़े, वे भारी पैर भी पोंछने लगा। इसमें उसकी देह मुश्किल से ही संभल सकी और वे गिरते गिरते बचा। अरे भाई, रहने दो रहने दो, फर्श तो साफ हो जाएगी, रोज ही तो सफाई होती है। कोई बात नहीं भाई, आओ बैठो, लो चाय पियो। बहुत ठंड पड़ रही है। इस बार भगवान की कृपा है कि सर पर छत है जो दयालु लाला जी ने रहने को जगह दे रखी है। लेकिन क्या करें, ऐसी ठंड है कि इस बुढ़ापे में जैसे जान ही ले लेगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आजकल बाइबल की किताब जिसमें प्रभु ईसा मसीह का वर्णन है उसके बारे में सोच रहा था कि कैसे उन्होंने दुख उठाए और किस तरह वह इस धरती पर भक्ति से रहे। तुमने भी जरूर पढ़ा होगा। सुना तो मैंने भी है, पर मैं अनपढ़ आदमी हूं और मुझे समझ भी बहुत कम है। मैं सोच रहा था कि इस पृथ्वी पर ईसा मसीह कैसे रहते थे। नफरत किसी से नहीं करते थे और मामूली से मामूली लोगों के बीच रहते थे। उनके शिष्य साधारण जन थे और हम जैसे अधम और पापी लोगों को उन्होंने शरण देकर उठाया था। उन्होंने कहा कि जो सर ऊंचा करके चलेगा उसका सर नीचा होगा और जो झुकेगा वही उठेगा। उन्होंने कहा कि वही सबसे आगे गिना जाएगा जो सबसे पीछे रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, क्योंकि जो विनम्र और दयावान है और प्रेम करते हैं वही धनी है। उन्होंने कहा, तुम मुझे बड़ा कहते हो और मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा। लो लो भाई, पियो भी। सुनो, उनके जीवन के विषय की एक बात बताता हूं। मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते वह प्रसंग आया जहां एक नौजवान ईसा के पास आया। मेरे अच्छे मालिक, कृपया मुझे बताइए कि अमर जीवन को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो? सिवाय परमात्मा के कोई और अच्छा नहीं है। तुम उसके सब आदेशों को जानते हो, उन पर अमल करो। कौन से आदेशों पर? आदेश तो बहुत से हैं। हत्या ना करो, व्यभिचार ना करो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, किसी का मन ना दुखाओ और अपने मां बाप की इज्जत करो। बचपन से ही मैं इन आदेशों पर अमल करता आया हूं। पर अभी भी तुम में एक बात की कमी है। जाओ, तुम अपना सब कुछ बेच डालो और उसे गरीबों में बांट दो। नौजवान को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने ईसा को गुस्से से देखा और वहां से चला गया। वे बहुत अमीर था और अपनी जायदाद बेचना नहीं चाहता था। तुम देखते हो कि एक अमीर आदमी के लिए परमात्मा के राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल है।
ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बच्चों, अमीर आदमी के लिए प्रभु के राज्य में प्रवेश बहुत मुश्किल है। अमीर आदमी वो जो माया से घिरा हुआ है। एक ऊंट का सुई के छेद में से निकालना बहुत आसान है, लेकिन एक अमीर आदमी के लिए प्रभु राज्य में प्रवेश बहुत मुश्किल है। क्या यही सच है? क्योंकि यदि एक आदमी के पास कुछ भी न हो तो जीवन जीना कैसे संभव हो सकता है? वो तो भूखे मर जाएगा। केवल मनुष्य को ही बिना धन और संपत्ति के जीवन जीना असंभव और डरावना लगता है, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और वह बिना धन और संपत्ति के मनुष्य का पालन पोषण कर सकता है। जो इस पर यकीन करेगा, इस बात पर अमल करेगा, उसे पता चल जाएगा कि यह सच है। स्टेपान सुनते सुनते अपनी चाय भूल गया। बूढ़ा आदमी था और जल्दी से उसे आंसू आ जाते थे, सो वहां बैठे बैठे भगवत वाणी सुनकर उसके दोनों गालों पर आंसू लुढ़कने लगे। लो भाई, चाय एक गिलास और ले लो। बस बस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हुआ मार्टिन। तुमने मुझे तन और मन दोनों से ही बहुत सुख पहुंचाया है। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कब तो अतिथि मिलते हैं भाई, फिर कभी इधर आना, मुझे बड़ी खुशी होगी। स्टेपान चला गया। उसके बाद बची हुई चाय मार्टिन ने निपटाई, फैला सामान समेटा और काम पर आ बैठा। बैठकर वे फिर से जूते सिलने लगा। सिलता जाता और खिड़की से बाहर देखता जाता। ईसा मसीह की तस्वीर उसके मन में बसी पड़ी थी, और उन्हीं की कथनी और करनी की कहानियों से उसका अंतःकरण भरा पड़ा था। इतने में 2 सिपाही उधर से निकले, फिर पड़ोस के मकान मालिक निकले, फिर एक झोला लिए नानबाई उधर से गुजरा। ऐसे बहुत से लोग चलते हुए गए। बाद में एक स्त्री आई। वे खिड़की के सामने से गुजरी, लेकिन आगे दीवार के पास जाते जाते रुक गई। मार्टिन ने खिड़की में से उसे देखा। वे इधर के लिए अनजान मालूम होती थी। कपड़े मामूली पहने हुई थी और गोद में बच्चा था। बच्चे को हवा से बचाने के लिए दीवार के पास हवा की ओर पीट करके खड़ी हो गई। उसे बार बार ढकने का जतन करने लगी, लेकिन उड़ाने के लिए कपड़ा उसके पास पूरा नहीं था। जाड़े के दिनों में भी गर्मी के से कपड़े पहने हुए थी, वो भी पतले और फटे हुए थे। खिड़की में से मार्टिन ने बच्चे का रोना सुना। स्त्री उसे बार बार चुप करा रही थी, लेकिन वे चुप ही नहीं हो रहा था। माई सुनना जरा, इधर सुनो। वहां उधर ठंड में बच्चे को लेकर क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आ जाओ, यहाँ बच्चे को ठीक तरह से ओढ़ भी लेना। आओ आओ, इधर आओ, बैठो, यहाँ बैठ जाओ। देखो आग तो है ही, जरा गर्मा भी लो और बच्चे को दूध भी पिला लेना। एक बुढ़ा आदमी नाक पर ऐनक चढ़ाए इस तरह उसे बुला रहा है, ये देखकर स्त्री को अचरज हुआ, लेकिन वे उसके पास चलती चली गई। साथ साथ दोनों अंदर आए और कमरे में जा पहुंचे। आओ आ जाओ, इधर आग के पास बैठ जाओ, जरा गर्मा भी लो और बच्चे को दूध भी पिला लो। दूध मेरे कहाँ है? सवेरे से मैंने कुछ खाया ही नहीं है। लो इधर आओ, बैठ जाओ और शुरू करो। लाओ लाओ, बच्चा मुझे दे दो। देखती क्या हो? बच्चे क्या मुझे नहीं हुए? देख लेना, मैं बच्चे को खूब खिला लेता हूँ। स्त्री बैठकर खाने लगी। मार्टिन ने बच्चे को बिछौने पर लिटा दिया और खुद नीचे बैठ गया। वे तरह तरह से बच्चे को बहलाने लगा। कभी कैसी आवाज निकालता, कभी कुछ बोली बोलता, लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। तब उंगली दे देकर वे बच्चे को गुदगुदाने लगा। फिर एक खेल किया, उंगली बच्चे के मुंह तक लेकर जाता, फिर चट से खींच लेता। ये उसने बार बार किया, पर उंगली बालक के मुंह को नहीं लगने दी, क्योंकि उसकी उंगली काम से काली हो रखी थी।
बच्चा पहले तो इस खेल को ध्यान से देखने लगा और चुप हो गया, और फिर अचानक से हंस पड़ा। मार्टिन ये देखकर बहुत खुश हुआ। मेरे आदमी की सिपाही की नौकरी थी। 8 महीने पहले उन्हें कहीं भेजा गया, तब से कोई खबर नहीं मिली है। उसके बाद मैंने रोटी पकाने की नौकरी कर ली थी, लेकिन जब बच्चा होने को हुआ तो उन्होंने काम से हटा दिया। 3 महीने से भटक रही हूँ कि नौकरी मिल जाए, लेकिन मिल ही नहीं रही। जो पास में था सब पेट की खातिर बेच चुकी हूँ, अब कुछ भी नहीं बचा है। इस शहर में मैं एक मालकिन के कहने पर आई थी। उसके घर मेरे गांव की एक औरत नौकरानी का काम करती है। उन्होंने मुझे रखने के लिए कहा था। मैं समझती थी सब ठीक ठाक है, पर वहां गई तो कहा कि अगले हफ्ते तक हमें फुर्सत नहीं है, फिर आना। वह जगह दूर थी। आते जाते मेरा तो दम ही निकल गया। बच्चा बेचारा भूखा है, देखो कैसी आंखें हो गई हैं। भाग्य की बात है मकान की मालकिन दयालु है, जो भाड़ा नहीं लेती है, नहीं तो मेरा कोई ठौर ठिकाना भी ना होता। कोई गरम कपड़े पास नहीं है? गरम कपड़ा कहाँ से हो? अभी कल ही 6 आने में अपनी गरम चादर गिरवी रखी है। यह लो, चीज तो फटी पुरानी है, लेकिन कुछ तो काम आ जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे बाबा। सचमुच उसने ही मुझे इधर भेज दिया, नहीं तो बच्चा ठिठुर कर मर चुका होता। मैं चली थी तब इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अब तो गजब की ठंडी हवा चल रही है। जरूर ये ईश्वर की ही कृपा है, जो तुमने खिड़की से बाहर झांका और मुझ गरीबनी पर दया की। हाँ, ये सच बात है। ये कोई संयोग नहीं कि मैंने तुम्हें देखा। उसी ने आज मुझे इधर देखने को कहा था। कौन जाने ईश्वर क्या नहीं कर सकता। लो, प्रभु के नाम पर यह ले लो और अपनी गिरवी रखी चादर इससे छुड़ा लेना। स्त्री के चले जाने के बाद मार्टिन ने कुछ खाया पिया, कपड़े संभाल के रख दिए और काम करता रहा। वे बैठा रहा, काम करता रहा, लेकिन खिड़की को नहीं भूला था। जैसे ही कोई छाया खिड़की पर पड़ती या आवाज होती, तो तुरंत निगाह करता कि देखूं कौन जा रहा है। उनमें से कुछ पहचान के लोग निकले तो कुछ अनपहचाने भी, पर कोई खास नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक सेब वाली स्त्री उसकी खिड़की के सामने रुकी। वे एक बड़ी टोकरी लिए थी, लेकिन सेब बहुत नहीं रह गए थे। साफ था बहुत कुछ उसमें से बेच चुकी थी। वे थक गई लगती थी, इसलिए रुक गई और टोकरी को दीवार के साथ टिका दिया और खुद भी टिक कर बैठ गई। तभी एक फटी सी टोपी ओढ़े एक लड़का उधर दौड़ा और टोकरी से एक सेब लेकर भागने को हुआ, पर बुढ़िया ने देख लिया और मुड़कर चट से उसकी बांह पकड़ ली। लड़के ने बहुत तेरी खींचतानी की कि छूट जाए, लेकिन बुढ़िया ने अपने हाथ जमाए रखे। मुझे छोड़ो, मैंने क्या किया है? क्यों रे, अब चिल्लाता क्यों है? अभी कोतवाली में देती हूँ, सब पता चल जाएगा कि क्या किया है। मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे क्यों मार रही हो? मुझे जाने दो। पुलिस में दूंगी। जाता कहाँ है चोर कहीं का? जाने दो भाई, भगवान के लिए उसे अब माफ कर दो। अजी मैं उसे दिखा दूंगी, जिसे साल भर तो याद रखेगा। बदमाश को थाने में ले जाऊंगी। जाने दो माई, फिर ऐसा नहीं करेगा। भगवान के लिए उसे जाने दो। मुझे माफ कर दो और जाने दो ना। ठीक है, अब रो मत और ये ले अपने लिए एक सेब। इसके पैसे मैं तुम्हें दूंगा माई। इस तरह इन छोकरों को तुम बिगाड़ दोगे। इसे इतने कोड़े लगने चाहिए कि हफ्ते भर तो याद रखता कम से कम। ओ माई, छोड़ो छोड़ो, यह तरीका हम लोगों का होता है, ईश्वर का यह तरीका नहीं है। अगर एक सेब की चोरी के लिए उसे कोड़े लगने चाहिए, तो हमें अपने पापों के लिए क्या मिलना चाहिए? सोचो तो। क्या तुम्हें उस कथा की याद है जब ईसा अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं? एक मनुष्य
किसी दूसरे की गलतियों के लिए गुस्सा करता है और सोचता है कि गुस्सा करने से वह उसकी गलतियों को सुधार सकेगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि हम में से हर एक गलतियों से भरा हुआ है और दूसरों को ठीक करने से पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। लेकिन अगर वो मेरी बात नहीं सुनता है और मेरा अपमान करता है तो क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? और अगर वो बार बार मेरा अपमान करता है तो भी क्या मुझे माफ कर देना चाहिए? हमें न केवल बार बार बल्कि हमेशा उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह परमात्मा हमारे सब गुनाहों को माफ कर देते हैं, उसी तरह हमें भी सबको माफ कर देना चाहिए। नहीं तो हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा कि उस कर्जदार के साथ हुआ था। कौन सा कर्जदार? तो सुनो, एक अमीर आदमी ने अपने कर्जदारों के साथ हिसाब करना शुरू करा। एक कर्जदार को उसके सामने पेश किया गया जो 50,000 रुपए का कर्जदार था, लेकिन उसके पास चुकाने के लिए एक कौड़ी भी नहीं थी। वह अमीर आदमी चाहता तो कर्जदार की जायदाद, उसकी बीवी बच्चों और खुद उस आदमी को नीलाम कर सकता था, लेकिन उस कर्जदार ने दया याचना की और अमीर आदमी ने तरस खाकर उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। जब उसे माफी मिल गई तो उसके पास एक गरीब आदमी आया। यह गरीब आदमी केवल 1,000 रुपए का ही उसका कर्जदार था। उसने अपना कर्ज उससे माफ करना चाहा, लेकिन जिस कर्जदार को सारे कर्जे की माफी मिल चुकी थी, वह उस गरीब आदमी के थोड़े से कर्ज को भी माफ नहीं करना चाहता था, बल्कि उसने उससे फौरन भुगतान की मांग की। पैसे की तंगी होने के कारण गरीब आदमी ने खूब हाथ पांव जोड़े, पर उसने उस पर तरस नहीं खाया और उसे जेल भिजवा दिया। यह चर्चा सब जगह फैल गई। लोग उस अमीर आदमी के पास गए और उसे बतलाया कि उसके कर्जदार ने क्या किया है। इस पर उस अमीर आदमी ने अपने उस कर्जदार को बुलवा लिया और कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तुम्हें भी मेरी तरह अपने कर्जदार का कर्जा माफ कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और उस अमीर आदमी ने अपने उस कर्जदार को जेल भिजवा दिया। जो लोग हमारे प्रति दोषी हैं, हम अगर उन्हें दिल से माफ नहीं करते तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है और हमें परमात्मा से दूर करता जाता है। इसीलिए हमें सबको माफ कर देना होगा और सब मनुष्यों के साथ शांतिपूर्वक और प्रेम पूर्वक रहना होगा। इसलिए कहता हूं कि प्रभु की वाणी है, हमें सबको माफ करना चाहिए, नहीं तो हम भी माफी नहीं पाएंगे। हर किसी को माफ करो। अनजान बालक को तो और भी पहले माफी मिलनी चाहिए। यह तो हम बड़ों पर है ना कि अपने उदाहरण से उन्हें अच्छी राह दिखाए। सच तो है, बेचारे का बचपन था और क्या, ईश्वर इसकी सहायता करे। लाओ ये मैं ले चलूं माई, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। बुढ़िया ने हाँ में सर हिलाया और टोकरी लड़के के सर पर रख दी। फिर दोनों साथ साथ गली से चले गए। मार्टिन से सेब के पैसे मांगना भी भूल गई बुढ़िया। दोनों आपस में बोलते चालते वहां से गए और मार्टिन उन्हें खड़ा खड़ा देखता रहा जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए। मार्टिन वापस घर लौटा और फिर काम पे बैठ गया। थोड़ा सा काम किया तो देखा अब आंखों से दिखना कम हो गया है, तो उसने अपना लैंप ठीक किया और एक जूता पूरा किया।
फिर अपने औजारों को समेटकर झाड़ू लगाकर सब चीजों को ठीक जगह पर रख दिया और बाइबल खोल पढ़ने के लिए बैठ गया। किताब खोली तो उसमें लिखा था, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया। मैं अजनबी था, तुमने मुझे आश्रय दिया। अपने भाइयों में से एक के लिए भी छोटे से छोटा काम जो भी तूने किया वह तूने मेरे लिए किया हुआ समझ। तभी पैरों की आहट सुनी, मानो कोई पीछे चल रहा हो। मार्टिन मुड़ा। उसे लगा जैसे अंधेरे कोने में कई आदमी खड़े हैं, लेकिन वे पहचान ना सका कि कौन है। उसी समय एक आवाज फुसफुसाकर कान में बोली, मार्टिन, मार्टिन, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? कौन? कौन है? यह मैं और यह मैं और यह भी मैं ही हूं। इस पर मार्टिन का हृदय आनंद से भर गया और उसे समझ में आ गया कि उसका सपना सच्चा हुआ है, कि स्वयं प्रभु ही उसके घर पधारे थे और उन्होंने ही उसका आतिथ्य पाया है। जैसे परमात्मा हमें प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। जैसे परमात्मा हमें क्षमा करते हैं, वैसे ही हमें सबको क्षमा करना चाहिए। यही संदेश हमको ईसा मसीह ने दिया था और यही संदेश हमें श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी ने दिया है। आइए हम सभी मिलकर परमात्मा के इस आदेश का पालन अपने जीवन में करें। जय श्री माता जी।